हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स 2025। तो आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने कितने जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखिए पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों अवार्ड्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि 2025 के विनर्स कौन कौन हैं। ये टॉपिक जो है आपके आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। यहाँ से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बताऊंगी, सभी विनर्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं थोड़े से एमसीक्यूज़ भी आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ, जिससे ये टॉपिक जो है हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो बुक्स है आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravididipublication.com। यहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारी वो सभी अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल परचेज करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्ले स्टोर पर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रवि स्टडी ऐप। तो यहाँ से आप जो है डेली जो करंट अफेयर्स का है फ्री टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो पद्म अवार्ड है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है जो इंडिया में दिए जाने वाले देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनमें से एक पद्म अवार्ड्स है। पद्म अवार्ड की जो अनाउंसमेंट है वो रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कब अनाउंसमेंट होती है इसकी, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर। शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, पद्म अवार्ड जो है ना, इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये जो अवार्ड्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाती हैं। पद्म अवार्ड जो है बहुत सारे देखिए कुछ फील्ड्स यहाँ पे हैं। उन फील्ड्स में जो आप अचीवमेंट्स हासिल करती हो, है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने सर्विसेज दी होती है ना, उनको रिकग्नाइज करने के लिए पद्म अवार्ड जो है वो दिए जाती हैं। पद्म अवार्ड्स के अलावा भारत रत्न की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। फिर भारत रत्न के बाद जो उस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स आते हैं उनमें पद्म अवार्ड्स आते हैं। उनमें भी तीन कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों कैटेगरी के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, पद्म अवार्ड्स आर कन्फर्ड एवरी ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पद्म अवार्ड कमेटी, जिसे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो पद्म अवार्ड्स जिन्हें जिन्हें दिया जाना है उनके रिकमेंडेशन के लिए कि भाई किन्हें किन्हें पद्म अवार्ड जो है वो इस साल मिलेंगी। पद्म अवार्ड कमेटी को चेयर कौन करता है? तो इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें इंक्लूड होते हैं होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, 4 से 6 एमिनेंट पर्सन्स भी होते हैं एज इसके मेंबर्स। तो सभी मिलके डिसाइड करते हैं कि किनको जो है पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। पद्म अवार्ड्स इंडिया में देखिए 2 सिविलियन अवार्ड हैं, जो अगर हम नागरिक सम्मान की बात करें जिसमें नंबर 1 पे भारत रत्न आता है, फिर आता है पद्म, उसके बाद विभूषण। ठीक है, 2 सिविलियन अवार्ड, इन दोनों की शुरुआत हुई थी 1954 में। पद्म विभूषण हैज़ 3 कैटेगरी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तब इनकी शुरुआत हुई थी ना, तो उनको इस तरीके से 3 कैटेगरी में पद्म विभूषण को डिवाइड कर दिया गया। बट उसके बाद क्या हुआ देखिए, अंडर द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जो कि 8 जनवरी 1955 को इशू हुआ था, तो इस नोटिफिकेशन के बाद ये रिनेम हुए, मतलब इनका नाम चेंज हुआ। जो पद्म विभूषण को 3 कैटेगरी में बांट दिया था उनमें हमने 3 को नाम दे दिए, जो कि है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस तरह से जो हमारे पद्म अवार्ड्स हो गए वो अब 3 कैटेगरी से जाने जाते हैं। इन तीनों कैटेगरी को याद रखिएगा। पद्म अवार्ड्स की देखिए शुरुआत वैसे तो 1954 में हुई थी, हर एक साल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ईयर्स ऐसे हैं जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, वो हमें याद रखना है। जैसे कि
1978, 1979, उसके बाद 1993 से लेके 1997 तक। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो ईयर्स हैं, इनमें पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। बाकी हर एक साल जो है ये दिए जा रही हैं 1954 से। अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। तो काफ़ी अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड्स की जो 3 कैटेगरी है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो पद्म विभूषण, हाईएस्ट ऑनर जो पद्म अवार्ड्स में आता है वो है पद्म विभूषण। ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। फिर सेकंड आता है पद्म भूषण, ये मिलता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो 3 कैटेगरी हमें याद रखनी है पद्म अवार्ड्स की। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि पहले पद्म अवार्ड विनर्स कौन कौन रहे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। तो देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस फर्स्ट रेसिपिएंट थे पद्म विभूषण की। तो क्वेश्चन सिंपली क्या बन जाएगा कि पद्म विभूषण रिसीव करने वाले या पद्म विभूषण पाने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट नाम याद रखेंगे जो कि है तंजोर बाला सरस्वती। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डांसर जिन्हें कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं, ये उन्हें रिसीव हुआ था। ठीक है, तो पहली फीमेल डांसर कौन थी? इनका नाम याद रखना है तंजोर बाला सरस्वती। नेक्स्ट नेम याद रखेंगे विश्वनाथन आनंद। सो पद्म विभूषण अवार्ड पाने वाले पहले स्पोर्ट पर्सन थे। देखिए, हम अलग अलग फील्ड की यहाँ पे बात कर रही हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो पहले स्पोर्ट पर्सन जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला, उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद। अगला नाम है बलवीर सिंह दोसांझ। अब इनकी बात करती हैं। ये फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे हम देखिए किसकी बात कर रही हैं, इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बलवीर सिंह दोसांझ की बात कर रही हैं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले स्पोर्ट पर्सन हैं। मिल्खा सिंह पहले एथलीट हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट नाम याद रखेंगे, नेक्स्ट नाम है देखिए अलामेल वैली। तो अलामेल वैली जो हैं, इनकी बात करें तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं और उड़ीसी डांस फॉर्म से जो है इनका संबंध है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। नेक्स्ट नाम याद रखेंगे फैसल अली डार। ये पहले पद्म अवार्ड विनर हैं इन स्पोर्ट फ्रॉम कश्मीर। तो कश्मीर से स्पोर्ट्स में पहले पद्म पुरस्कार विजेता कौन बनी है? फैसल अली डार। नरगिस दत्त पहली एक्ट्रेस हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। द फर्स्ट फिल्म पर्सनालिटी टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड, उनका नाम क्या था? सत्यजीत रे। 1992 में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड। तो जितने भी मैंने आपको ये यहाँ पे नाम बताए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को जो है हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम 2025 के विनर्स की बात करेंगे। देखिए, इस बार अगर हम टोटल पद्म अवार्ड्स की बात करें, गवर्नमेंट ने 139 टोटल पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट करी है रिपब्लिक डे की ईव पर, जिसमें अगर अलग अलग कैटेगरीज में देखें तो 7 अनाउंस हुए हैं पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है, ऐसे याद रख लीजिएगा 7, 19, 113। टोटल कितने हो गए अवार्ड्स आपके? 139 पद्म अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स हैं देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो ये उन सिटीजन्स को दिए जाते हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो। पद्म अवार्ड विनर्स में बात करें, अगर टोटल पद्म अवार्ड्स में कितनी वुमेन्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा 23 वुमेन्स हैं। टोटल अवार्ड्स में से 10 वो हैं जो फाउंडर्स हैं या एनआरआई हैं, पीआईओ ओसीआई कैटेगरी से हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको पॉस्ट्यूमसली मिला है यानी मरणोपरांत। तो 13 पर्सनालिटी ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार
दिए जा रहे हैं। तो ये हमें अलग अलग याद रखने हैं सारे नंबर्स, क्योंकि नंबर्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस में। अब अलग अलग हम बात करेंगे सभी कैटेगरी की। तो पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण जो है ना, ये दूसरा देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। टोटल देखिए इस बार कितने विनर्स हैं, इसके 7 विनर्स हैं। सभी के नामों की बात करें, फर्स्ट नाम देखिए क्या है, श्री दुब्बू नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और इनकी स्टेट कौन सी है, तेलंगाना। तो सभी के यहाँ पे फील्ड भी लिखे हैं कि किसको देखिए किस फील्ड में अवार्ड मिला है और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आ सकता है। उनका फील्ड भी पूछ सकते हैं, उनका स्टेट भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नाम याद रखेंगे जो कि हैं जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है और ये बिलोंग करती हैं चंडीगढ़ से। नेक्स्ट नाम है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। कौन सा फील्ड है इनका, आर्ट, और स्टेट है इनकी गुजरात। नेक्स्ट विनर है देखिए श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है और इनका स्टेट है कर्नाटक। नेक्स्ट MT वासुदेवन नैयर, देखिए इनको पॉस्थ्यूमस मिला है। तो जो मरणोपरांत है ना, वो नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उनमें आपको जो है वो 13 पीपल्स याद रखनी है, क्योंकि उनको पॉस्थ्यूमस मिला है। तो चांसेस हो सकते हैं कि आप लोगों से पूछ लें। तो लिटरेचर के क्षेत्र पे मिला है इनको, केरल स्टेट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट नाम है श्री ओसामू सुजुकी। इन्हें भी पॉस्थ्यूमस मिला है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और ये जापान की है। नेक्स्ट शारदा सिन्हा, पॉस्थ्यूमस, आर्ट के क्षेत्र से और बिलोंग करती हैं बिहार से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर आप देखिए तो जितने भी 7 विनर्स हैं उसमें एक अगर आप देखें तो वो फॉरेनर है, तो इसलिए इनका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा ओसामू सुजुकी। क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन, मतलब वो फॉरेनर का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला। तो एकमात्र आपको याद रखनी है, इनका नाम है ओसामू सुजुकी। ऑल्सो देखिए इनको पॉस्थ्यूमस भी मिला है, तो भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे पद्म भूषण विनर्स के बारे में। पद्म भूषण अवार्ड जो है ये तीसरा देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब टोटल देखिए 19 को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता दूंगी जो मोस्टली आ सकते हैं एग्ज़ाम में। बाकी अगर आप 19 याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नाम है देखिए A सूर्य प्रकाश। फील्ड है इनका लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म, और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक से। अनंत नाग आर्ट के क्षेत्र से हैं, कर्नाटक। नेक्स्ट विवेक देवरॉय। अब देखिए पॉस्थ्यूमस मिला है तो इसको इम्पॉर्टेंट रखिएगा, लिटरेचर एंड एजुकेशन NCT दिल्ली। नेक्स्ट जतिन गोस्वामी, आर्ट, और इनका फील्ड है असम। नेक्स्ट नाम है देखिए जोश चाको पेरियपुरम, मेडिसिन के क्षेत्र में, और इनका स्टेट है केरल। कैलाश नाथ दीक्षित अदर्स की कैटेगरी में आर्कियोलॉजी एंड बिलोंग करती हैं NCT दिल्ली से। नेक्स्ट मनोहर जोशी, इससे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पॉस्थ्यूमस मिला है इनको पब्लिक अफेयर क्षेत्र में, कौन से स्टेट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु। नेक्स्ट नाम देखिए है श्री नंदामुरी बालकृष्ण, आर्ट के क्षेत्र में मिला है और स्टेट है आंध्र प्रदेश। PR श्रीजेश, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो PR श्रीजेश जो है इनका संबंध देखिए स्पोर्ट के क्षेत्र से है, और स्टेट कौन सी है इनकी, केरल। अगला नाम है पंकज पटेल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गुजरात। पंकज उदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सन है पंकज उदास। पॉस्थ्यूमस मिला है, क्षेत्र है इनका आर्ट, स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं राम बहादुर राय, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म, एंड स्टेट उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करती हैं साध्वी रितंभरा, सोशल वर्क फील्ड, स्टेट उत्तर प्रदेश। S अजीत कुमार, आर्ट, तमिलनाडु। शेखर कपूर, आर्ट, महाराष्ट्र। शोभना चंद्र कुमार, आर्ट, तमिलनाडु।
सुशील कुमार मोदी, इन्हें पॉस्थ्यूमस मिला है और इनका स्टेट बिहार है। विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये है यूएसए से। तो अगर आप देखें तो जितने 19 हमारे विनर्स हैं ना, उनमें से एक जो है वो आपके फॉरेन से हैं। तो उनका नाम है विनोद धाम, इसलिए ये वाली के इनका नाम भी जो है वो मार्क करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या तो जाएंगे 19 नेम से देके कोशिश करेंगे एक दो बार वीडियो को बार बार रिपीट करके, तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगी। तो ये हमने पद्म भूषण अवार्ड विनर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हम पद्मश्री विनर्स। पद्मश्री जो है ये 4th देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। टोटल दिए गए हैं 113 पद्मश्री अवार्ड। टोटल 113 की अनाउंसमेंट हुई है। अब देखिए हम 113 तो नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए, बट हम कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पीपल्स का नाम याद कर सकते हैं, मेन जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन अशोक लक्ष्मण सरफ, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेगम बतूल, राजस्थान की फोक सिंगर हैं। बॉलीवुड के सिंगर जसपिंदर नरोला। कुवैत की योगा टीचर शेख AJ अल सबा। इसके बाद देखिए श्री हुग एंड कॉलिन गैंसर, जो कि ट्रैवल ब्लॉगर कपल हैं उत्तराखंड से, इनको पॉस्थ्यूमस मिला है। भक्ति सिंगर बीरू सिंह चौहान। जर्नलिस्ट भीम सिंह भावेश। इसके अलावा देखिए नोवेलिस्ट जगदीश जोशीला। नीरजा भाटला, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर को रोकने पर काम किया काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट नाम है एल हैंगथिंग, फ्रूट फार्मर है, कहाँ से, नागालैंड से। नेक्स्ट नाम है पी दक्षिणामूर्ति, ये म्यूजिशियन है, कहाँ से, पुदुचेरी से। नेक्स्ट नाम है सैली होलकर, अ सोशल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मराठी राइटर मारुति भुजंग राव चितमपल्ली। ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन रिकी रेज, इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटरन एक्टर अशोक सराफ। तो ये कुछ 16 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेके प्रोमिनेंट पीपल हैं जिनको मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इसलिए बता दी है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। अब देखिए मैंने आपको तीनों कैटेगरी के विनर्स बता दिए हैं। थोड़े से मैं आपको इस पे क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 2025 में कुल कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल दिए गए हैं 113 जो हैं पद्म अवार्ड्स। अलग अलग बात करेंगे क्योंकि पद्म अवार्ड्स में 3 कैटेगरी हैं। देखिए तो पद्म विभूषण दिए गए हैं 7, पद्म विभूषण 19 और पद्मश्री 113। तो आप नंबर याद रखिए 7, 19, 113। बार बार आप बोलेंगे तो आपको डेफिनेटली ये नंबर्स याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे आर द पद्म अवार्ड विनर्स अनाउंस्ड। तो पद्म अवार्ड के विनर्स की जो घोषणा है वो किस दिन की जाती है, तो ये अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे के ओकेजन पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु गिव्स द पद्म अवार्ड, कौन प्रदान करते हैं। तो पद्म अवार्ड जो हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं प्रोवाइड करती हैं, और करंट में प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पद्म अवार्ड्स। तो 3 टाइप्स के होते हैं पद्म अवार्ड्स, जो कि हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का देखिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है, आंसर होगा यहाँ पे भारत रत्न। नेक्स्ट देखिए इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो नंबर 1 पे देखिए भारत रत्न, फिर उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण के बाद जो तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये है हमारा कौन सा, पद्म भूषण। एंड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्मश्री।
तो इसी तरह से आपको जो है वो नंबरिंग याद रखनी है। नंबर 1 पे भारत रत्न, फिर दूसरे पे है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और फोर्थ पे है पद्मश्री अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन इन पद्म अवार्ड। तो पद्म पुरस्कार में जो है कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो इसमें कोई भी देखिए प्राइज मनी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखिए 2 स्लाइड्स बताई थी जिसमें अब हमने जो पहली बार विनर हुए थे वो सभी नाम वहाँ पे कवर किए थे। तो उस लिस्ट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ स्पोर्ट में। तो खेल में पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले मिला बलवीर सिंह दोसांझ को। बलवीर सिंह दोसांझ की बात करें, फर्स्ट रेसिपिएंट थे जिनको हॉकी के लिए मिला था पद्मश्री, कब 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड। सो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे। आंसर मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पे देखिए मूवी भी बनी थी भाग मिल्खा भाग, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको याद ज़रूर होगा। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था कब, 1959 में। मिल्खा सिंह जो है ना, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज मेजर ध्यानचंद, जिन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहते हैं, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। सो मेजर ध्यानचंद जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला, तो याद रखिएगा कब, 1956 में। मेजर ध्यानचंद जो है इन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी यानी इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बाकी देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको जो भी लिस्ट बताई हैं, जो भी सब विनर्स बताए हैं, वो आप स्टार्टिंग से सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहीं से ही आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब टॉपिक हो गया हमने, आपने अच्छे से समझ लिया, तो चलिए छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2025 में कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंडिया का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो ये आपके फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन हो गए टेस्ट के, इनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट पद्म अवार्ड से रिलेटेड कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे जीके की हो वन लाइनर्स में, या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको आप बाय कर सकते हैं www.raviaditipublication.com से। आप इनको घर पर अपने ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी रवि सर की ई बुक बाय करना चाहते हैं, सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है इन सभी ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे पद्म अवार्ड्स का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से भी देखिए डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।